हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, राजस्थान जुडिशरी का आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हिंदी के जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक हैं इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसकी डेमो क्लास भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। हम किस तरीके से सारी क्लासेस करा रहे हैं और कैसे आपके टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस पर, ठीक है। तो हिंदी के 15 क्वेश्चन आने हैं। अब इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं देखा जाए तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि अगर हम इनको समय से पहले करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम सोचें कि एग्ज़ाम समय पर ही हम इनको करें तो ये बहुत मतलब असंभव सी बात हो जाएगी। अब इसमें देखिएगा, जैसे टॉपिक है आपका शब्द रचना। तो इसमें शब्द रचना में संधि है, संधि विच्छेद, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय। ये इस प्रकार से मतलब एक पूरा टॉपिक है। फिर उसके अंदर इसके एक तरीके से कह लीजिए सब टॉपिक्स हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें अब देखिए, संधि विच्छेद में नॉर्मली 5-6 दिन लग जाते हैं संधि करने में, ठीक है। समास में तो 1-2 क्लास में हो जाता है, उपसर्ग प्रत्यय भी। तो कुल मिला के टाइम टेकिंग चीज़ें हैं सारी। और इसमें देखिएगा तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। और फिर इसके खा में शब्द प्रकार के हैं प्रकार, इसमें संज्ञा सर्वनाम, ये सारे आपके शब्द हैं, अवयव वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। सर्वनाम, विशेषण, विस्मादि, निपात, निपात भी है इसमें, ठीक है। फिर बात करें हम शब्द ज्ञान में, तो शब्द देखिएगा बहुत सारी चीज़ें शब्द पर ही डिपेंड हैं। शब्द ज्ञान है, शब्द प्रकार है, शब्द रचना है तो ये बेसिक, लेकिन फिर भी लगभग ग्रामर सारी इसमें व्याकरण के टॉपिक दिए गए हैं। पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ, मतलब एक जैसे शब्द होते हैं या शब्द युग्म होता है, उनका अलग अलग अर्थ बताएं। वाक्यांश के लिए शब्द सम, श्रुति, भिन्नार्थक ही होते हैं एक से शब्द, ठीक है। इसमें तो शब्द युग्मों का अर्थ आपको बताना होता है। 2 शब्द दे देगा, उनका अर्थ बताएं। समानार्थी शब्दों का विवेक होता है, उनके अनुसार शब्द लिखना। समानार्थी शब्दों के उपयुक्त शब्द का चयन, मतलब कोई एक वाक्य जाएगा जिसे सब समूह के लिए शब्द भी कहते हैं, तो उसके लिए एक वाक्य शब्द का चयन करना होता है। संबंधवाची शब्दावली, शब्द शुद्धि अलग ही दिया है पूरा। शब्द शुद्धि यानी कि शब्द शुद्धि का मतलब है कोई शब्द, जैसे आपने चिन्ह शब्द लिखा, आपको पता है कि इसमें आधा नय आता है, लेकिन ये पूरा नहीं लिख दिया उसने, तो इस प्रकार से शब्द शुद्धि मतलब ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन बन सकता है इसमें। बात करें व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं, उनमें परसर्ग, ये तो कारक होते हैं। लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, ये मूड होता है, ठीक है। और पक्ष होता है, एस्पेक्ट होता है। और वाच्य वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह इंग्लिश वाले जो होते हैं वही हैं। फिर इसमें देखें तो वाक्य रचना है। वाक्य रचना में मतलब वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें भी इसके साथ साथ यही पता चलेगा कि उसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्या हैं। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, वाक्य रचना और वाक्य शुद्धि। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका विराम चिन्हों का प्रयोग। तो इसमें 10-15 या 10-12 आपके विराम चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग देखना होता है। विस्मयादिबोधक हुआ और प्रश्नवाचक हुआ, है ना, अल्प विराम हुआ, अर्ध विराम हुआ, इस प्रकार से तो उनका प्रयोग देखना होता है। मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ आपका सिंपल ही बूझेगा कि इस प्रकार से अधचल गगरी छल गज्जा, इस प्रकार से मतलब मुहावरे जो होते हैं 9-2-11 होना, इस प्रकार से। फिर आपका जो टॉपिक है वो है पारिभाषिक शब्दावली। प्रशासनिक और विधिक, विधिक पर जोर दिया गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव तो हो गया, प्रशासनिक, विधिक मतलब लीगल, तो वो ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है, वहीं से 1-2 प्रश्न इसका बनता है। अब बात यह है कि प्री में आपको पता है कि इसमें आपके 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 क्वेश्चन में अब ये नहीं पता टॉपिक इतने सारे किस में से किया जाए। तो इसलिए आपका ये दायित्व है कि आप हर टॉपिक में निकलें, मतलब जितने आपको टॉपिक दिए गए हैं सारों में आपको एक तरीके से ऊपरी तौर से नहीं, मतलब मध्यम तरीके से निकलना है। बिल्कुल इनके डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक में किससे क्या क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इतना डीप भी नहीं जाएगा जहाँ तक है एग्ज़ामिनर। लेकिन हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी पैमाने तक चीज़ें करेंगे जहाँ तक उसकी लिमिट होगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं करने कि 2 महीने की चीज़ को हम 4 महीने लगाएं इस प्रकार से। और आपको क्लासेस का बता दें तो बहुत जल्दी इसका 6 मार्च के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक है 6 या 7 मार्च को ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सारी क्लासेस लाइव होंगी
इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी कोई क्वेश्चन हो बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।